सभी मित्रों को सुप्रभात मित्रों। आज 5/4/2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में जो खबरें छपी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी जो भी बीएड धारी हैं, भावी शिक्षक बनने चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि शिक्षकों के 5,000 रिक्त पद भरे जाएंगे। यह शिक्षा मंत्री ने कल यमुना कॉलोनी में एक समीक्षा बैठक की थी अफसरों से और निर्देश दिए थे कि जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को अति शीघ्र ही भरा जाए। इससे पूर्व कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव थे उनने भी निर्देश दिए थे कि किन किन विभागों ने अधिचयन भेजा है आयोग को, और जिन विभागों ने आयोग को अपनी रिक्त पदों की सूचना नहीं दी उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो आप अति शीघ्र ही जितने भी विभाग हैं वो आयोग को रिक्त पदों की जानकारी दे। तो इसी की कड़ी में भी आज शिक्षा मंत्री ने कल बैठक की थी और इसमें क्या क्या सूचनाएं हैं और क्या महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्दी भरने के निर्देश दिए। इस वक्त शिक्षा विभाग के माध्यमिक स्तर पर 4,000 और बेसिक स्तर पर करीब 1,000 पद रिक्त हैं। मंगलवार को यमुना कॉलोनी में स्थित सरकारी आवास में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री ने यह निर्देश दिए हैं। तो आपको जानकारी होगी कि इससे पूर्व लगातार 1 साल 1.5 साल से संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इससे पूर्व आपने देखा होगा कि 445 से 450 पद जो पिछले वर्ष थे उनका अधिचयन आयोग को भेजा गया था विभाग के द्वारा, लेकिन आयोग क्योंकि पीसीएस ने फिर उसको लौटा दिया था कुछ खामियों के कारण। और कुछ दिन पूर्व गैरसैंण जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो आपने वहाँ पर भी शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा कि उसमें शिक्षा मंत्री ने कहा था कि लगभग 599 से 590 पद जो है हमने आयोग को भेजे हैं, भेजेंगे, और इस पे जल्दी ही प्रवक्ता की पद की बात कर रहा हूँ मैं। तो हो सकता है कि इस खबर से लगभग संभव है कि 1-2 महीने में प्रवक्ता के 500 से अधिक पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप और इसमें दूसरी सूचना यह है कि यहाँ पर क्लस्टर विद्यालय, अब क्लस्टर विद्यालय क्या होते हैं? क्लस्टर विद्यालय एक तरीके से जिस प्रकार केंद्र विद्यालय में 1 से 12वीं तक कक्षाएं चलती है, तो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था अभी उत्तराखंड में नहीं है। प्राथमिक की अलग स्कूलें चलती है, जूनियर की अलग चलती है, जूनियर हाई स्कूल की अलग चलती है, इंटरमीडिएट की इस प्रकार से। तो क्लस्टर विद्यालय में क्या होगा कि 1 से 12वीं तक एक ही जगह पर शिक्षा मिलेगी और 1500 क्लस्टर विद्यालय खुलेंगे। अगर ये 1500 क्लस्टर विद्यालय खुलते हैं तो यहाँ पर अवश्य ही उत्तराखंड में जो है शिक्षकों की कमी है और ये विद्यालय खुलने से जो है वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि ये भर्ती अति शीघ्र आ जाए, लेकिन समाचारों तक अभी सीमित है। जब तक नहीं निकली तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपको अभी से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे, जो कि बहुत कम समय होगा। इतने कम समय में आप प्रवक्ता प्री की भी तैयारी करोगे तो आपके पास मेन परीक्षा के लिए भी समय नहीं बचेगा। और इसलिए अभी से आप अगर तैयारी करते हो अपनी बेहतर रणनीति के हिसाब से तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। तो ये 2 कारण हो सकते हैं, एक तो रिक्त पद हैं और अधिचयन 1-2 साल से आयोग ने भेजा था उस पर अभी कुछ भी नहीं हुआ, और दूसरा जो क्लस्टर विद्यालय खुल रहे हैं तो वहाँ पर शिक्षकों की कमी होगी। तो अवश्य आपको जो है 500 से 700 तक लगभग प्रवक्ता भर्ती की जो है भर्ती इन पदों पर भर्ती हो सकती है। एलटी की संभावना भी होगी। एलटी की संभावना तब ज़्यादा होगी कि जब 2200 जो एलटी शिक्षक हैं जो है उनका प्रमोशन प्रवक्ता में होगा, तो अवश्य ही वहाँ पर पद रिक्त होंगे, तो तब हमें कुछ पद वहाँ से एलटी की भी भर्ती आएगी और 1,000 पद इसमें प्राथमिक के दिए हैं। तो ये आप लोगों के बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। लेकिन इससे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप अभी से अपना तैयारी करें, क्योंकि परीक्षा के समय में आप एक जो है सिलेबस को पूरा करने में कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे ही। दूसरी सूचना है कि जो आपने कुछ महीने पूर्व देखा होगा था कि जेईई और एई और प्रवक्ता भर्ती में बहुत बड़ी धांधली सामने आई थी। तो यह कि जेईई भर्ती के बाद जेईई की भर्ती तो परीक्षा रद्द हो ही चुकी थी और एई की भर्ती भी आप परीक्षा जो है रद्द कर दी है। और जो अब ये एई भर्ती परीक्षा होगी वो अगस्त में होगी और 13, 14, 16, 17 और 18 अगस्त को यह परीक्षाएँ तय की गई है।
इस परीक्षा में जो धांधली में पकड़े गए थे 61 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और पटवारी भर्ती पेपर लीक में 2 दिन में ही हो जाएगा फैसला। अब जो पटवारी भर्ती है उसमें 1-2 दिन बाद जो है फैसला हो जाएगा कि क्या निर्णय शासन इसमें करती है। एई जेई और प्रवक्ता भर्ती में आपने देखा होगा कि एई में 50 लाख की बात की थी कि अभ्यर्थियों से 50 लाख रुपए लिए होंगे, और जेई और प्रवक्ता के 30 से 35 लाख रुपए लिए होंगे। जेई भर्ती तो निरस्त कर दी। अब शासन देखते हैं कि प्रवक्ता में क्या करती है, उसके पास साक्ष्य और प्रमाण हैं या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का धन्यवाद।